आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर यह संकेत आपके अंदर हैं तो समझ जाना आप कि आपके अंदर की जो शक्ति है वो जागृत हो रही है। इन संकेतों से समझ जाना कि आपके अंदर कितनी शक्ति है। आप लोगों ने ये कहते हुए कभी सुना होगा कि यार अच्छे कपड़े डाल के उस व्यक्ति के सामने मत जाना, वो टोक कर देता है, वो टोक लगा देता है। उससे फिर हम बीमार रहने लगते हैं, अपने आप को कमज़ोर महसूस करना लगते हैं। या फिर कोई अच्छा सा घर बनाया है, उसके ऊपर भी अरे कोई टोक ना कर दे, काली हंडिया रखी जाती है उसके ऊपर। होते हैं ना कुछ ऐसा। कुछ लोग ऐसे भी कहते सुने होंगे कि कोई कुछ बोल देता है वो सच हो जाता है, तू तो काली जुबान है। दो चीज़ें होती है। अब काली जुबान किसको कहा जाता है? जो कोई गलत बोल दे और वो गलत सच साबित हो जाए, उसको काली जुबान बोला जाता है। जो कोई देखकर यार तू तो बड़ा सुंदर है तो टोक हो जाए, यार ये चीज़ तो बड़ी अच्छी है, टोक हो जाए, यार तेरे यहाँ तो इतना फ़ायदा है, टोक हो जाए। तो वो अगर ये लक्षण है ना कहीं, अगर कोई भी इंसान आपको दिखाई देता है ऐसा, तो समझ जाना वो गलत आदमी है। ये अच्छी शक्तियों के लक्षण नहीं है कभी भी। और अगर आपके अंदर भी ये लक्षण हैं तो आप कोशिश करो कि चुप रहो। जिस किसी को भी देखो, अगर आपकी नज़रों की भी टोक होती है तो जिस किसी को भी देखो उससे पहले भगवान का ध्यान करो। जिस भी देवी देवता को आप मानते हो, अगर कोई सुंदर पुरुष, कोई सुंदर महिला, कोई सुंदर घर, कोई सुंदर व्यापार, कुछ भी सुंदर दिखाई दे रहा है ना, तो ये उसकी तारीफ कुछ अलग तरीके से भी की जा सकती है कि देखो बाबा ने कितनी करुणा की है, ठाकुर जी ने बड़ी करुणा की। जैसे ही आप भगवान को बीच में ले आओगे ना, तो फिर वो गलत चीज़ गलत नहीं होगी, फिर वो सही तरीके से रहेगी, फिर टोक भी नहीं लगेगी। उसी प्रकार अगर आपके द्वारा बोली गई गलत बात सही हो जाती, मतलब सच्ची हो जाती है, तो आपको सोचकर बोलना चाहिए। अगर आपके द्वारा बोली गई किसी भी बात से किसी अन्य का नुकसान हो जाता है तो उसका दोष आपको लगता है, तो सोच समझकर बोलना। अब बात करेंगे कि अगर ये संकेत हैं तो वो चीज़ बताएंगे कि आपके अंदर कोई दैवीय शक्ति है। ये जो दो संकेत बताई है ना, तो ये गलत शक्ति है भाई, बिल्कुल गलत शक्ति है। इनका उपाय क्या? उपाय यही है कि मंत्र जाप करो, भगवान से प्रार्थना करो कि मेरी इस नज़र के नज़रिए को थोड़ा सा ठीक करो, मेरी इस काली जुबान को थोड़ा सा ठीक करो, और बार बार राधा नाम, कृष्णा नाम, मेरे श्याम, मेरे राम का नाम लिया करो। फिर आपकी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सही सटीक जाने लगेंगी। ठीक इसके विपरीत होता है, जो लोग एक समय पर पूजा पाठ करते हैं, चाहे वो सुबह करते हो, शाम को करते हो, दोनों समय करते हो, लेकिन समय पर करते हैं। सुबह 6 बजे बैठता है तो 6 बजे ही, शाम को 6 बजे है तो 6 बजे ही नियमित पूजा पाठ करते हैं, उनकी जुबान फलीभूत होने लगती है। यानी जो वो आशीर्वाद दे देते हैं ना, वो सच्चा हो जाता है। जो वो बात बोल देते हैं वह सच साबित हो जाती है। क्यों? एक, वो समय पर पूजा पाठ करने वाला है। दो, वो किसी का झूठा नहीं खाता। यहाँ तक कि संतों ने तो ये बात भी बताई है कि अपने बच्चों का और अपनी पत्नी का जूठा भी नहीं खाना चाहिए किसी इंसान को। अगर पत्नी शादीका है तो उसको पति का जूठा नहीं खाना चाहिए। ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके साथ साथ अगर वो जुबान का सच्चा, यानी वो झूठ नहीं बोलता, तो उसकी जुबान फलीभूत होने लग जाती है। धीरे धीरे जब उसका मंत्र जाप या उसका नाम जाप बढ़ता चला जाता है, यानी वो जाप के ऊपर बैठ जाता है, वो किसी साधना पर बैठ जाता है, वो भगवान की भक्ति में लीन होने लगता है, तो आपने देखा होगा कल तक तो उसे कोई पूछने वाला नहीं था और आज उसे आसमान की बुलंदियां छुआ दी भगवान ने। कैसे? ये सब के सब उसके सत्य वचन के कारण। क्योंकि बुजुर्गों से आपने भी कहते सुना होगा कि भूखे इंसान कामयाब हो सकते हैं, झूठे इंसान कामयाब नहीं हो सकते। उसी प्रकार से आप चाहे कैसे थे ये बात मायने नहीं रखती, आज आप कैसे हो ये बात बहुत मायने रखती है। अब हमने ये वीडियो बनाई, अब अगर इस वीडियो को देखकर एक इंसान भी अगर सुधर जाता है, एक इंसान भी भजन के रास्ते पर चल पड़ता है, एक इंसान भी झूठ बोलना या किसी का झूठा खाना बंद कर देता है, तो समझ जाना वो भक्ति के रास्ते पर है, वो आगे बढ़ना चाहता है, वो हर प्रकार से अपने इस शरीर का और अपनी इस आत्मा का कल्याण चाहता है, इसलिए वो आगे बढ़ने की तैयारी में। अब कुछ लोग बहाने बड़े अच्छे बनाते हैं कि हम तो गृहस्थ जीवन में हम क्या कर सकते हैं। तो किसने कहा आपको भगवान को अगर पाना है तो बाबा जी बनना पड़ेगा? क्या गोपियाँ बाबा जी बनी? नहीं बनी। लेकिन आज भी ठाकुर जी की जुबान पर सभी गोपियों का नाम है। आज जो प्रेम की परंपरा काष्ठा है उसका उदाहरण गोपियाँ ही तो हैं, दूसरे कोई थोड़ी है। बाबा जी बनने की आवश्यकता नहीं, संसार छोड़ने की, घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है। चाहे कोई भी हो, उसका झूठा खाना बंद कर दो, झूठ बोलना बंद कर दो, लोगों के सामने झूठा प्रचार बंद कर दो,
किसी की बुराई सुनना और बुराई देखना बंद कर दो, अपने आप सुधर जाएगा जीवन भाई। संतों ने तो कहा, किसी ने पूछा कि स्वर्ग चाहिए, संतों ने कहा बिल्कुल सीधा चला जा, स्वर्ग जाएगा। लेकिन जीव की आदत सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा चलेगा और फिर कहेगा स्वर्ग चाहिए। नहीं भाई, स्वर्ग का रास्ता बिल्कुल सीधा है, वहां आपको भीड़ कम मिलेगी। भीड़ नहीं है वहां पे, क्यों? क्योंकि कोई सीधा चलना ही नहीं चाहता, कोई भक्ति मार्ग पर चलना ही नहीं चाहता, कोई वहां तक पहुंचना ही नहीं चाहता। सभी को माया ने घेर रखा, सभी सांप की तरह टेढ़े मेढ़े हैं भाई। और जब तक टेढ़े मेढ़े रहोगे वहां भीड़ भी मिलेगी और चलने में भी परेशानी, सीधे सीधे चलोगे कोई चक्कर ही नहीं। इसी प्रकार जब आपको लगे कि आपकी बातें, आपने जो बात बोली वो सच्ची हो जाती है, आपने जो आशीर्वाद दिया वो सच्चा हो जाता है, आपने जो झाड़ा लगाया वो सच्चा हो जाता है, आप किसी के लिए दुआ करते हो वो सच्ची हो जाती है, आप किसी का भला चाहते हो और वो काम हो जाता है। आप कोई मंत्र जाप करते हो, सामने वाला कोई रोगी बैठा है, आपने उसके सर में दर्द है, आपने उसके सर पे हाथ लगाया और अपना जो भी मंत्र, जैसे ओम नमः शिवाय आपने फेरा, 3 बार नाम लिया, उसका दर्द गायब। तो इसका मतलब है कि आपका मंत्र भी सिद्ध हो चुका है, आपकी जिव्या भी सिद्ध हो चुकी है और आप कहीं ना कहीं एक अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं और भगवान द्वारा सिलेक्ट कर लिया गया है। ये सारी चीज़ें ये मत समझना कि नॉर्मल हैं, कभी ट्राई करके देखना। जो भी प्रेमी इस समय इस वीडियो को देख रहा है, खुद से ट्राई करके देखो कि क्या मेरे द्वारा बोली गई बात सच होती है। अगर नहीं होती तो आप झूठे हो, कहीं ना कहीं आप झूठ बोलते हो, झूठा खाते हो, झूठी दुनिया में रहते हो। और अगर आपको लगे कि यार मेरे द्वारा में पहले तो ऐसा नहीं था, मैं ऐसी नहीं थी, अब अचानक ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने नियम से पूजा करना, समय पर सारी चीज़ें करना, भगवान का ध्यान करना और दुनिया की बुराई कहना और सुनना बंद कर दिया है। यही तो झूठ के कारण है, यही तो हमें दलदल में धकेलते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम कोई गलत काम करते हैं, कोई गलत दृश्य देखते हैं, तो हमें झूठ बोलने की ज़रूरत पड़ती है। जब हमें कोई गलत काम ही नहीं करना, कोई गलत दृश्य ही नहीं देखना, तो हमें झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जब हम झूठ नहीं बोलते तो उसके बाद हमारा जो शरीर का आभा मंडल, जिसे हम ओरा बोलते हैं, देवी देवताओं के सर के पीछे आपने चक्कर देखा होगा, उसको बोलते हैं ओरा, यानी तप का तेज। जो सिद्ध संत अपने आप को साध लेते हैं साधना के द्वारा, आपने देखा होगा उनका मुखमंडल चमकता हुआ मिलेगा आपको। मेरी तरह फिल्टर नहीं लगाते वो बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं, जेन्युइन होते हैं। ये नहीं कि फ़ोन से वीडियो बनाई, हजारों फिल्टर पड़े हैं, फिल्टर लगा दिए, ये कर दिया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। वो बिल्कुल क्लियर जेन्युइन होती हैं वो चीज़ें। उनका आभामंडल ऐसा लगेगा आपको देखकर कि बस मैं इनको देखता रहूँ, बस मैं इनकी बातें सुनता रहूँ, बस मैं इनके सामने बैठा रहूँ, बस इनकी बातें कभी ख़त्म ही ना हो, काश ये बातें हमेशा चलती रहें, काश मैं बस इनके पास बैठा रहूं। अगर आपको भी किसी को देखकर ऐसा लगता है तो समझ जाओ वो कोई साधारण मानुष नहीं है, वो आम आदमी नहीं है, वो साधारण नहीं है। उन्होंने गुरुजनों के सानिध्य को प्राप्त करके, संतों के श्री चरणों का आशीर्वाद लेकर, आसरा लेकर, उस परम शक्ति को प्राप्त करने के मार्ग से वो आगे बढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्राप्त कर चुके हैं, नहीं, वो आगे बढ़ चुके हैं उस मार्ग में। और जिन संतों ने उसको प्राप्त कर लिया है वो तो हमें कभी दिखाई ही नहीं देते। वो तो करोड़ों करोड़ों वर्षों में कभी कभार एक आध बार संसार का कल्याण करने के लिए चले आते हैं। तो जो प्रेमी इन सारी चीज़ों का पालन करता है, धीरे धीरे वो सिद्ध हो जाता है। और ऐसा होता है हर रोज़ नियमित पूजा पाठ करने से। समझ जाना आपके अंदर की दैवीय शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ और पसंद आया होगा, अन्य प्रेमियों तक जरूर पहुँचाएँ। जय श्री श्याम।